जियो जी भर के। देखिए ना कितनी प्यारी सी सुबह है। फरवरी के महीने की गुलाबी सी सर्दी, मखमली सा एहसास, और ये तब और भी हसीन और खूबसूरत हो जाता है जब बात शहर बनारस की हो। तभी तो यहाँ की सुबह और शाम बहुत खुशनुमा होते हैं। महादेव इस शहर के रचयिता हैं और कहते भी हैं कि ये शहर महादेव के त्रिशूल पर टिका है। वैसे तो बनारस के हर गली, हर मोहल्ले में आप महादेव को करीब से महसूस करेंगे और काशी विश्वनाथ में तो उन्हें स्वयं अंदर से जीता हुआ देखेंगे। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों आज है 19 फरवरी साल 2025, दिन है बुधवार का और स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। तो एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आपके रेडियो दोस्त ललिता, आप सभी का फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों महाकुंभ का पर्व, देश का गर्व, तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में देश और दुनिया के लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दूर से आने वाले आस्थावान दर्शनार्थी प्रयागराज में स्नान ध्यान के बाद श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन और अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श और उनके विचार अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कहते भी हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। प्रभु श्री राम के बारे में हम जितनी भी बातें करें सब कम है। तभी तो कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं बहुविधि सब तंता। आइए दोस्तों आपको सुनवाते हैं छोटे पर्दे की चर्चित अभिनेत्री हरलीन रेखी की ये बातचीत। जय जय सिया राम। मैं हरलीन कौर रेखी हूँ। मैं आप सबसे आज इस बारे में बात करना चाहूंगी कि राम जी के आचरण पर चलना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, खासकर कि आज इस दौर में। उनके सिद्धांतों, उनके दिए गए उसूलों, उनके दिए गए आदर्शों पर चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना कि आपके लिए जीना जरूरी है। मैं ये इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि जब आप उनके आचरण पर, उनके दिए गए सिद्धांतों, मर्यादों पर चलते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। बेहतर इंसान बनने की चेष्टा होती है आपके अंदर, और वो तभी संभव है जब आप उनके दिए गए सारे, जिनको कहूंगी मैं, प्रिंसिपल्स, उन पर चलना जरूरी समझेंगे और चलना आरंभ कर देंगे। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी हमारे प्रिय दर्शकों से कि आप राम जी के आचरण पर चलें, उनके आदर्शों पर चलें। जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में हमेशा सीखा और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच हरलीन रेखी। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस और इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त ललिता। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा ये जो भारत देश है ना, ये संत महात्माओं और महापुरुषों से भरा हुआ है और इनकी कहानी हम सुनकर बड़े हुए हैं। और आज के इस प्रोग्राम में, और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैसे ही महापुरुष की। जी हाँ, आज है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। हर साल 19 फरवरी को मनाई जाती है उनकी जयंती और इस दिन उनके शौर्य, नेतृत्व और प्रेरणादायक जीवन को हम सभी याद करते हैं। मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे वीर और कुशल योद्धाओं में से एक हैं, जिनकी शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। शिवाजी महाराज का नाम हर मराठा गर्व के साथ लेता है। वो केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में वीरता की मिसाल है। उन्हें न केवल रणनीतिक बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि वे कुशल नेतृत्व के एक शासक भी थे। शिवाजी महाराज का जन्म आज ही के दिन यानी 19 फरवरी को वर्ष 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के एक सेनापति थे। माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही धर्म, नैतिकता और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। कहा जाता है कि जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर एक महान योद्धा बनाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों आज के इस आधुनिक युग में भी हम भी उनके जीवन से बहुत सारी सीख ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसी ही शिक्षा और संस्कार देने की हमें जरूरत है, जिनसे वीरता और साहस जैसे शब्दों को परिभाषित किया जाता है।
दोस्तों, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस। आपको यहाँ बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बनारस से भी एक रिश्ता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1674 में बनारस के पंडित गागा भट्ट द्वारा उनका राज्याभिषेक किया गया था। तो है ना ये एक रोचक जानकारी। शत शत नमन करते हैं उस महान योद्धा को जिनकी आज है जयंती। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस 100.6 FM पर, आपकी वाणी आकाशवाणी से। और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और देख लेते हैं क्या कुछ खास है शहर बनारस में। प्रयागराज महाकुंभ से आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ व महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा व सुगम यात्रा को लेकर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और उत्तर रेलवे के कई अधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने, भीड़ नियंत्रण व यातायात व्यवस्था सुधारने की चर्चा की गई और तय किया गया कि ट्रेन आने पर ही यात्री प्लेटफॉर्म पर आएंगे। इससे सड़क से ही भीड़ उनके निर्धारित प्लेटफॉर्म पर डाइवर्ट कर दी जाएगी। और प्रशासन का ये भी कहना है कि भीड़ बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना काफी मुश्किल हो गया है। वाराणसी में खासकर काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती के दौरान हजारों लोग एकत्रित होते हैं, जिससे यातायात और आम लोगों की आवाजाही में भी परेशानी हो गई है। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि वाराणसी के प्रसिद्ध गंगा घाट पर होने वाली आरती अस्थायी रूप से रोक दी गई है। जानकारी के अनुसार प्रशासन ने 26 फरवरी तक गंगा आरती पर रोक लगाई है। ऐसे में जो लोग गंगा आरती देखने का प्लान बना रहे हैं उन्हें अब 26 फरवरी तक इंतजार करना होगा, क्योंकि भाई इस समय हमारे शहर बनारस में बहुत अच्छी खासी भीड़ है। महाकुंभ से स्नान करने के बाद दर्शनार्थी जितने भी हैं वो श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में जो ट्रैफिक व्यवस्था है थोड़ी सी अव्यवस्थित भी हो गई है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कहीं न कहीं कि ये हमारा शहर है और हमें भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। आपको बता दें हमारी आज की अगली खबर। अब वाराणसी में कोई यातायात के नियम यदि तोड़ता है तो उसकी फोटो और वीडियो अपलोड हो जाएगी। जी हाँ, एक बार फिर से आप सुन सकते हैं। मैं सुबह सुबह आपको बता रही हूँ, एक बहुत जानकारी वाली बात है ये कि अब वाराणसी में कोई यातायात के नियम यदि तोड़ता है तो उसकी फोटो और वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसके लिए अब ट्रैफिक पुलिस को स्वैन मशीन भी वितरित की जा रही है, जिससे मौके से लोगों से जुर्माना राशि वसूल कर सकते हैं। एसएसपी ने कहा है कि यूपी में वाराणसी पहला शहर वो बन गया है जहां ये व्यवस्था लागू भी कर दी गई है। तो भैया घर से निकलने से पहले जरा एक बार सोच लीजिए। और जो भी टू व्हीलर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या फिर स्कूटी चला रहे हैं, आप हेलमेट जरूर पहने। और जो भी कार से चल रहे हैं वो सीट बेल्ट लगाना न भूले। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्या खास है हमारी आज की खबर में। माई सिटी माई प्राइड के तहत हुई पहल पर सहभागिता आधारित अभियान का असर अब दिखने को है। संकल्पबद्धता के साथ शहर के विकास में अपने अपने हिस्से के दायित्व निभाने का क्रम शुरू हो गया है। काफी पहलुओं पर कदम आगे बढ़ चुके हैं और शेष कार्यों को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। और आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दिशा में प्रयास भी चल रहे हैं। शहर बनारस में सुंदरीकरण को लेकर और इसे व्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य सुरक्षा संघ स्वास्थ्य व सुविधाओं से संपन्न बनाने के लिए सभी प्रतिबद्धता के साथ अपने काम कर रहे हैं ताकि अपना बनारस और भी बेहतर बन सके। तो भाई हमें भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी होती है किसी एक की नहीं होती है। और देखिए, जैसे हमारा ये जो जीवन है हमारी जिम्मेदारी है, वैसे पर्यावरण का ख्याल रखना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जिस तरह हम अपने घर के भीतर सफाई करते हैं, हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि घर के बाहर भी सफाई रखें। यदि हम सफाई न करें तो कम से कम गंदगी फैलाने से बचें। स्वच्छता का ख्याल रखें, इधर उधर कचरा न फैलाएं, कूड़े का समुचित निस्तारण करें। घर के आसपास जल भराव न होने दें, क्योंकि इन दिनों मच्छर भी बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। वृक्षारोपण को वरीयता दें, क्योंकि आखिर वृक्षों में हमें फल, फूल, ईंधन और सबसे जरूरी ऑक्सीजन दिया है, और ये सब हमें वृक्षों से ही तो प्राप्त होते हैं। और मैं आपको सबसे जरूरी जो बात बता दूं कि अगर इन दिनों आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का जरा पालन करें। और ये जो भारी भीड़ है, इसे देखते हुए घर से निकले किसी काम के लिए तो थोड़ा सा समय से पहले निकले। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि वाराणसी के नमो घाट पर इस समय काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। इसका भव्य शुभारंभ माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने 15 फरवरी को किया, जो आने वाले 24 फरवरी तक किया जाएगा।
काशी तमिल संगमम का ये तीसरा संस्करण है। भारतीय चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली के संस्थापक और तमिल भाषा के प्रथम व्याकरणविद ऋषि अगस्त्य चोल पांड्य जैसे अधिकांश तमिल राजाओं के कुलगुरु थे। इस वर्ष के आयोजन का मुख्य विषय सिद्ध चिकित्सा पद्धति, शास्त्रीय तमिल साहित्य और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना है। तो आप भी जा सकते हैं इस काशी तमिल संगमम में। ये जो 10 दिवसीय कार्यक्रम है, इसका ये तृतीय संस्करण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये जो एक पहल है, काशी उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का, ये बहुत अच्छी प्रस्तुतियां इन दिनों हो रही हैं। आप जा सकते हैं और इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं। और अब देखिए ना, घड़ी की सुइयां भी हमें इशारा कर रही है कि वक्त हो चला है हमारा इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो आज के लिए यहीं तक। वापस मिलेंगे आपसे सुबह 8:45 पर प्रोग्राम मधुरिमा के साथ। पर चलते चलते आपसे एक अच्छी सी बात जरूर कहना चाहूंगी। देखिए दोस्तों, ये जिंदगी है ना, ये बहुत खूबसूरत है और इसे जीने का ना एक अपना ही अलग रूप है। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से आप पर नहीं, और रोए तो आपके लिए आपकी वजह से नहीं। ये 2 बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, अपने जीवन में हमें जरूर अपना लेनी चाहिए। तो बेवजह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वापस मिलूंगी आपसे बहुत जल्द सुबह 8:45 पर। अभी के लिए बाय बाय।